कभी कभी ऐसा होता है ना कि रमज़ान में इबादतें एक रूटीन सी लगने लगती हैं। आज हम एक बिल्कुल अलग जाविये से इसको देखेंगे। एक ऐसी सोच जो डॉक्टर उमर सुलेमान की बातों से ली गई है, और ये सोच वाकई पूरे तजुर्बे को बदल सकती है। अच्छा, ये बात तो हम सब ने कई बार सुनी है ना? कि भाई ऐसे रोज़ा रखो जैसे ये आखिरी रमज़ान हो। और सच में ये बहुत पावरफुल सोच है। लेकिन क्या हो अगर इससे भी ज़्यादा गहरी, इससे भी ज़्यादा ताकतवर कोई और सोच हो? तो रमज़ान को एक इख्तिताम के तौर पर देखने के बजाय क्यों ना इसे एक शुरुआत की तरह देखा जाए। सोचें तो, जैसे किसी का पहला रमज़ान हो। एक नए मुसलमान का जो तजुर्बा होता है ना, वो हमें एक बिल्कुल नया नुक्ता नज़र देता है। एक ऐसा नुक्ता नज़र जो हमें हर एक लम्हे की कद्र सिखा सकता है। ज़रा इस जोश और एक्साइटमेंट को याद करें जो किसी के पहले रमज़ान में होता है ना? बस इसी एनर्जी को, इसी ताज़गी को अपनाने की बात हो रही है। हर चीज़ को एक नई नज़र से देखने की, जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा हो। अब ज़रा इन दो माइंड सेट्स का फ़र्क देखें। जो पहली बार रोज़ा रखता है ना, वो हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता है कि कुछ गलत ना हो जाए, सब कुछ ठीक हो। और यही वो गहरी तवज्जो है, वो माइंडफुलनेस है, जो हम लोग जो सालों से ये करते आ रहे हैं, अक्सर खो देते हैं। और ये सोच बदलना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान का असल ख़जाना सिर्फ पूरे महीने में नहीं छुपा, बल्कि उसके हर एक दिन की अपनी एक ज़बरदस्त कीमत है। अक्सर हमारा सारा फोकस रमज़ान की ख़ास रातों पर होता है, लेकिन एक बहुत अहम हदीस है, एक ऐसी नबवी तालीम जो हमें हर दिन की अहमियत की तरफ तवज्जो दिलाती है। अब ज़रा इस बात पर एक लम्हे के लिए सोचें। सिर्फ एक दिन का रोज़ा जो अल्लाह के लिए रखा जाए, वो जहन्नुम की आग से 70 साल की दूरी पैदा कर देता है। कुछ रिवायात में तो 100 साल का भी जिक्र मिलता है। मतलब सोचिए तो ये अजर कितना बड़ा है। तो जब एक दिन का अजर इतना इतना ज़्यादा है, तो फिर ये सोच ही ख़त्म हो जाती है कि रमज़ान का कोई दिन आम है या कम अहम है। नहीं, हर दिन एक गोल्डन चांस है, एक ऐसा मौका जिसे ज़ाया करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ से हम एक बहुत अहम पॉइंट पर आते हैं, रूहानी सुस्ती से लड़ना। होता यह है कि हमें लगने लगता है कि भई हमने काफ़ी इबादत कर ली है, लेकिन सच ये है कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। देखिए, तालीमात से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के लिए किया गया हर काम हमारे लिए एक तरह की हिफाजत बन जाता है। ये एक बहुत सीधा सा लेकिन गहरा उसूल है। जो हम करते हैं, उसका सीधा सीधा पॉजिटिव नतीजा निकलता है। और यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसको ऐसे समझें जैसे एक हिफाजती शील्ड बन रही हो। हर नेकी उस शील्ड में एक और लेयर, एक और तह का इजाफा करती है। मतलब ये हिफाजत कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। हर नेकी हमें और ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो जब ये बात दिल में उतर जाती है ना, तो ज़िंदगी गुजारने का पूरा अंदाज ही बदल जाता है। फिर ये नहीं होता कि बस ख़ास मौक़ों पर ही कुछ बड़ा करना है, बल्कि बात हर लम्हे में, हर छोटे से काम में एक मकसद और मानी तलाश करने की हो जाती है। देखिए, हम सबके साथ ऐसा होता है। कुछ दिन एनर्जी कम होती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे दिनों के लिए ना एक डेली मिनिमम सेट करना बहुत काम आता है। कुछ छोटे छोटे काम जो हर हाल में करने हैं। मकसद परफेक्ट होना नहीं, मकसद है मुसलसल रहना, और ये यकीनी बनाना कि कोई भी दिन खाली ना जाए। खास तौर पर रमज़ान के आखिर में 27वीं शब के बाद अक्सर लोग थोड़ा सुस्त पड़ जाते हैं, है ना? लेकिन ये सोच हमें याद दिलाती है कि भाई हर लम्हा एक कीमती तोहफा है, तो आखिरी लम्हे तक उस तोहफे को अहमियत देना ज़रूरी है। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में वो कौन सी जगहें हैं जहाँ रूटीन ने नियत की जगह ले ली है? और ये सवाल सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, ये एक दावत है। हर दिन को मकसद के साथ, पूरी तवज्जो के साथ और खुले दिल से जीने की। हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने का शुक्रिया।